हमारी आज की कहानी है पहला कन्यादान। आइए सुनते हैं इस कहानी को। बड़ा सा घर सजा हुआ था गुलाब और बेला के मिले जुले फूलों से। रंग बिरंगी रोशनी से फूलों की खूबसूरती और बढ़ रही थी। घर बड़ा था लेकिन बाहर से रंग रोगन तो छोड़ो, ईंटों पर सीमेंट की परत भी नहीं चढ़ी थी। ये घर था किन्नरों का और आज मौका था बेटी के ब्याह का। बेटी के ब्याह का, किन्नरों की बेटी। जाने कितने सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे। आना वाजिब भी है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। शादी की पूरी जम के रौनक लगी। किन्नरों की मुखिया, जिन्हें सब कमला अम्मा कहते, वो यहाँ वहाँ भाग रही थी। ए सन्नो, बारात के नाश्ते का व्यवस्था देख लेना, एकदम चकाचक होना चाहिए। और सुन, कोल्ड ड्रिंक ठंडे होने को रखवाए कि नहीं। ए ऐश्वर्या, जा देख तो उस मुई ब्यूटी पार्लर वाली ने बिटिया को ढंग से सजाया है कि नहीं। नहीं तो एक अठन्नी भी ना धरूंगी उसकी हथेली पर। और सुन, जाते जाते रिंकी को भेज तो यहाँ। कमला अम्मा पसीने से भीगी हुई परेशान सी घूम रही थी, जैसे आम माता पिता परेशान होते हैं अपनी बेटी की शादी पर। एकदम बेचैन कदमों से बेटी के कमरे की तरफ बढ़ी। पहुंची तो देखा बेटी चांद का टुकड़ा लग रही थी। विधाता ने ऐसा रूप भी तो दिया था उसे। हिरनी सी बड़ी बड़ी आंखें, तीखी सी लंबी नाक, दूध सा उजला रंग, मानो ईश्वर जब उसे गढ़ने बैठा हो तो बहुत फुर्सत और सुकून में था। कमला बेटी के पास पहुंची। बेटी के मासूम से मुखड़े को अपने भारी और सशक्त हाथों से थामा और ऊपर उठाया तो दुल्हन के रूप में देखकर आंखें गीली कर मुस्कुराती हुई बेटी के कान के पीछे काजल का एक टीका लगा दिया और झटके से बाहर आ गई। आंखें गीली थी, होंठ कांप रहे थे। अपने आप को संभालते हुए चिल्लाई, ए राजी, जरा नजर तो उतार इस बच्ची की। मरी इतनी भीड़ है, जाने किसकी नजर छू जाए बिटिया को। कह के निकल गई बरामदे में, एक खंबे से टिक कर बैठ गई। बेटी की विदाई को सोचकर उसका दिल जैसे बैठा जा रहा था। आज जाने क्यों वो दिन याद आ गया जब नन्ही सी बेटी को पहली बार अपने हाथों में थामा था। उस दिन सुबह बहुत हलचल सी दिखी झाड़ियों की तरफ। कमला अम्मा भी गई उधर देखने तो देखा एक नवजात बच्ची झाड़ियों में पड़ी थी। बच्ची के होंठ सूखे हुए थे और रोते रोते कंठ भी। सभी इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी कमला आगे बढ़ी और बच्ची को अपने गोद में ले लिया। उस दिन इस नन्ही सी बच्ची का स्पर्श जैसे कमला के अंदर छुपी माँ के हृदय में जैसे मातृत्व का दीपक जला दिया। ऐसे तो जाने कितने बच्चों को अपनी गोद में लेकर आशीष दे चुकी थी वो, लेकिन आज ऐसा क्या था। समाज और ईश्वर द्वारा उपेक्षित कमला अम्मा के मन में ऐसी हलचल मच गई, मैं इसे पालेगी, ये मेरी बेटी है आज से। अपने दमदार आवाज में कमला ने कहा तो वहाँ खड़े सभी अवाक रह गए। जिसको भगवान ने सृजन की शक्ति दी वो ऐसे गुनाह करता है। हम सूखी सी धरती ही अब इस नन्हे पौधे को जीवन देगी। जानती भी हूँ कि ये किस घर की बच्ची है, लेकिन कहूँगी नहीं, नहीं तो इस बच्ची के अस्तित्व का अपमान होगा। कहकर निकल गई भीड़ से अम्मा। और उस दिन से बेटी को राजकुमारी जैसा पालन पोषण करने में लग गई सभी मिलकर। नाम दिया गया मृगमयी। छोटी सी मृगमयी जब कमला को माँ कहती तो जैसे उसके सारे व्यक्तित्व को पूर्णता मिल जाती। जाने कितने युगों की अतृप्त हृदय को शीतलता मिल जाती। मृगमयी सभी की जान थी। कृष्ण के पास तो 2 माँ थी, लेकिन मृगमयी के पास तो इतनी सारी। धीरे धीरे सभी का प्यार पाकर मृगमयी खिल सी गई। शहर के सबसे अच्छे स्कूल, सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ी। उनकी बेटी समय के साथ शादी के लायक हुई और उसकी ही पसंद के लड़के से उसकी शादी तय कर दी गई। आज वो दिन आ गया है जब किन्नरों को वो अधिकार मिलने जा रहा था जो समाज ने और ईश्वर ने उन्हें दिया ही नहीं। आज वो कन्यादान करने जा रही थी। अपने सामर्थ्य से बढ़कर शादी में खर्च किया। बेटी को अपनी खरीदी गाड़ी में विदा करने का फैसला किया गया। आभूषण से और कपड़ों की वो तैयारी जो किसी राजकुमारी की होती हो। कमला जीजी, बारात आने को है, चलो कपड़े तो बदल लो, प्रीतो ने कहा तो जैसे कमला को नींद से झकझोर के जगा दिया हो। कैसे वो सब कुछ भूल गई, अतीत की गलियारों में विचरने लगी थी। अपनी आंखों में आई नमी को आंचल से पोंछते हुए कमरे की तरफ भागी। हाँ प्रीतो, बस आई, तू जाकर देख तो सब तैयार हो गए। अरे हाँ, गुरु अम्मा को भी थोड़ा तैयार होने में मदद कर देना। जानती है ना,
बेचारी के हाथ पांव अब नहीं चलते, मैं बस अभी आती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई, बारात दरवाजे पर थी। सभी रस्मों के बाद कन्यादान का समय आया। गुरु के साथ कमला अम्मा बैठी और सारे किन्नरों ने एक दूसरे के आंचल को थामकर एक श्रृंखला बना ली। आज इतनी माताओं का आशीर्वाद मिल रहा था। कन्यादान करते करते सभी की आंखें गीली थी, लेकिन होठों पर एक स्निग्ध मुस्कान थी। आज शायद कोई किन्नर और पूरा किन्नर समाज कन्यादान कर रहा था, और वो समाज मूक दर्शक बन खड़ा था, बिल्कुल मौन। मौन शायद अपने कर्म का था, अपने बौने कद पर जो इन किन्नर के सामने लगने लगा था। विधाता ने जिसे सृजन का अधिकार छीन लिया था, आज वही एक युगल को सृजन का अधिकार और आशीष दे रहे थे। विधाता ने जिसे घोंसला बनाने से महरूम कर दिया था, वो आज एक युगल का हाथ पकड़ गृहस्थी के पथ की राह दिखा रहे थे। उम्मीद है आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।